प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर कांसे से बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये 9,500 किलोग्राम के कांसे से बना है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। अशोक स्तंभ को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाली स्टील की सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। नए संसद भवन पर बने कांसे के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया है। दरअसल पन्नीर सेल्वम द्वारा बैठक को रोकने के लिए दाखिल याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वहीं पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम के समर्थक आपस में भिड़ गए और दफ्तर के बाहर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखे, जिसके बाद AIADMK मुख्यालय के पास रायपेटा अवाई षणमुगम रोड पर धारा 144 लगा दी गई है। न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सजा सुनाई। कोर्ट ने माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने इस मामले में माल्या को 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में 2 महीने की अतिरिक्त सजा की घोषणा की है। कोर्ट ने आदेश में माल्या को विदेश में ट्रांसफर किए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा है। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिवसेना की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे। जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि स्पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी फैसला न ले। उन्होंने कहा कि ये समय लेने वाला मामला है, बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता। मुंबई बम कांड 1993 के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सलेम ने याचिका में मांग की थी कि 2027 में उसकी 25 साल की सजा पूरी हो जाएगी, इसीलिए उसे रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पुर्तगाल में हिरासत के 3 साल इस सजा का हिस्सा नहीं है। सलेम का 2005 में प्रत्यार्पण हुआ है, इसीलिए उसकी 25 साल की सजा 2030 में पूरी हो रही है और सरकार सजा पूरी होने पर ही रिहाई का निर्णय ले। CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख व उनके 2 पूर्व सहयोगियों की याचिका को खारिज कर दिया। देशमुख ने भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग की थी। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों देशमुख के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे और पूर्व पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे की जमानत वाली याचिका भी खारिज कर दी है। बता दें कि CBI ने ही देशमुख के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था। गोवा कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी टूट के आसार दिख रहे हैं। गोवा विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी दल के नेता माइकल लोबो सहित उसके 5 विधायक लापता हैं। कांग्रेस के गोवा डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राव ने कहा कि इन 5 विधायकों में लोबो, कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डेली आला शामिल हैं। गुंडू राव ने कहा कि माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत गोवा में कांग्रेस में दल बदल सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे, इसलिए पार्टी ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का फैसला किया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। उसका अनुमान है कि 2023 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत अगले साल उसे पछाड़ देगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.40 अरब के करीब है, वहीं चीन की जनसंख्या 1.44 अरब है। संयुक्त राष्ट्र ने खबर दी है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमानों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। वहीं कुल 12 जिलों में अभी भी तकरीबन 5.39 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
असम के हेलाकांडी जिले में पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 173 और भूस्खलन की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 19 हो गई है। भयंकर आर्थिक संकट के चलते प्रदर्शनकारियों ने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हल्ला बोल दिया है। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे के सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया हुआ है। इसी के चलते बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को अपने पद से इस्तीफा देने की सूचना दी है। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि राष्ट्रपति 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।